दरबार में एक बच्चे ने बोला कि गुरुजी, रात को कोई महिला आती है, मेरे साथ संभोग करती है और ब्रह्मचर्य मेरा खंडित हो जाता है। तो वो महिला कौन है, कौन नहीं है और आखिर ऐसा क्यों करती है? तो जब उसकी पूछा देखी गई, तब पता चला कि कौन वो महिला है और वह उसके साथ ऐसा क्यों करती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है और हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो। तो आपको ये जानकारी लेनी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कई बच्चे जिनको ये पता नहीं होता कि उनके साथ ऐसी घटनाएँ घटित क्यों हो रही हैं, वो बच्चे अपनी पूजा को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ब्रह्मचर्य का खंडित होना। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ और मैंने शादी भी नहीं की है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और विशेष रूप से जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको तो अब खुद पर इतनी घृणा आती है कि ऐसे कैसे मैं पूजा कर लूँ? कैसे मैं पूजा कर लूँ? तो इसका जो कारण होते हैं वो 3 कारण होते हैं। जब उस बच्चे की पूछा देखी गई और जब बाबा ने बताया, तो बड़ा हैरान कर देने वाला कारण था। और ये जो कारण थे, इन कारणों को आपको सुनना चाहिए। सबसे पहला कारण होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई महिला आ रही है और आपके साथ संभोग कर रही है और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपने सिद्धि करी है किसी की, कोई साधना करी है। कई लोग क्या करते हैं, पिशाचिनी की साधना करते हैं। कर्ण पिशाचिनी सुना है, सिर्फ इतना सुन रखा होता है उन्होंने यूट्यूब से कि भाई ये कान में सब कुछ बता देती है, किसी के बारे में बता देती है, क्या खा के आए हो, क्या रहे, कहाँ क्या लेके आए हो, क्या करते हो, पास्ट आपका सब कुछ बता देती है। कर्ण पिशाचिनी। और वो इसी को सुनकर या देखकर या कई लोग उत्साह, यानी कि उनको मोटिवेट भी करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं इन साधनाओं को करने के लिए, जो कि गलत है। तो वो कर्ण पिशाचिनी की साधना कर लेते हैं और जिसका कारण क्या होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वो वासना आपके अंदर जो है वो उत्पन्न हो जाती है। उस वासना को मिटाने के लिए फिर आपके साथ में ऐसा होता है। दूसरा कारण होता है, एक बच्चा जो मैं बता रहा हूँ, उसने अप्सरा साधना करी हुई थी, तो वो कह रहा था कि गुरुजी, एक सुंदर सी स्त्री मेरे साथ आती है और संभोग करती है और अक्का मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो जब पूछा देखी गई तो पता चला कि वो जो स्त्री आती है, वो बहुत एक स्वर्ण, जैसे उसके शरीर से अंदर से एक प्रकाश और सुगंध निकल रही होती है। वो स्त्री उसके साथ ये कार्य करती है। तो मैंने जब उससे पूछा कि तुमने अप्सरा साधना करी है ना, इसी वजह से हो रहा है? तो कहा हाँ गुरुजी, मैंने अप्सरा साधना करी थी। मैंने यूट्यूब से देखा था और अप्सरा साधना करी थी, पर मैं उस साधना को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया और फिर ऐसा हुआ। तो मैंने कहा क्यों करी थी? तो वो कह रहा था, उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि मैं चाहता हूं कि जो शादी हुई नहीं है मेरी, तो मैं चाहता हूं कि मैं पत्नी रूप में वो रहे मेरे साथ में। इस प्रकार से उस बच्चे ने कुछ बोला, जिस कारण से उसके साथ ये दिक्कतें बढ़ती चली गई। और तीसरा कारण होता है कि अगर कई बार कई नेगेटिविटी ऐसी होती हैं, जो नेगेटिविटी प्रेत होते हैं, ठीक है, जो महिलाएं मर जाती हैं एक्सीडेंट से या इस तरीके से, या बिना शादीशुदा जो महिलाएं मर जाती हैं, तब भी आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि वो इस प्रकार की पीड़ा आपको देती हैं। संभोग से जुड़ी हुई पीड़ाएं आपको देती हैं, जो परेशान करने वाली होती है, आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने वाली होती हैं। कई बार कई नेगेटिविटी आपके घर में इतनी होती है और आप अपने शरीर की, अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, पर वो नेगेटिविटी जो है, जो महिला नेगेटिविटी होती है, वो किसी न किसी रूप में आपके ब्रह्मचर्य को खंडित कर देती है। आपके हृदय में, आपके मन में ये भाव उत्पन्न कर देती है, ये गलत सोच उत्पन्न कर देती है कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, आप पूजा नहीं कर सकते, मतलब भगवान आपसे क्रोधित होंगे। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इन चीज़ों से संभल जाइए। और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूं कि बेटा, शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से हमने कभी भी अगर बोला है तो सिर्फ एक बात बोली है कि देवताओं की उपासना कीजिए, सात्विक उपासना कीजिए, तामसिक में मत फंसिए, उग्र साधनाओं में मत फंसिए, अपने इष्ट को बहुत ही सुंदर रूप में देखिए और भाव से उनकी सेवा कीजिए। तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी और इस प्रकार की विडंबनाएं आपके साथ में नहीं होंगी। आपका शरीर आपका खुद का है और इस शरीर पर आपका खुद का नियंत्रण होगा अगर आप सात्विक साधनाएं करते हैं और गुरुमुख साधनाएं करते हैं और प्रभु की साधनाएं करते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो आप सहयोग कीजिए
दान कीजिए बाबा के मंदिर में, ताकि जल्दी से जल्दी बाबा का मंदिर बन पाए। 8130404375 इस नंबर के व्हाट्सएप डीपी पे स्कैनर है, क्यूआर कोड है, उस पर आप दान कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करते हम करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।